नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विशेष एकेडमी में। दोस्तों, हमारा आज का जो वीडियो है वह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लिया गया और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज मैं आपको बताऊंगा कि कर्मचारी सैलरी स्लिप किस तरीके से तैयार की जाती है। जैसे कोई भी फैक्ट्री में कोई कर्मचारी काम कर रहा है और वह पूरा 1 महीना काम करने के बाद उसकी टोटल पेमेंट कितनी बनती है, उसको एक्सेल शीट में किस तरीके से वो पूरी की पूरी स्लिप तैयार की जाती है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा कंप्यूटर से संबंधित जो भी जानकारी है वो आप तक सीधे पहुँच सके। तो चलिए यहाँ पर मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं उस कंपनी का नाम लिखूँगा जहाँ कि मेरे को स्लिप तैयार करनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने 4 सेल को सेलेक्ट कर लिया और उसको सबसे पहले मैं मर्ज करूँगा। मर्ज करने पे ये हो जाएगा कि इस जगह पे मैं उस फैक्ट्री का नाम लिख सकूं या उस इंडस्ट्री का नाम लिख सकूं जहाँ पे कर्मचारी काम कर रहा है। सपोज़ यहाँ पे मैं उदाहरण के तौर पे नाम लिख रहा हूँ। वैसे यह फैक्ट्री एक्चुअल रूप से है नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल के रूप में फैक्ट्री का नाम दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं फैक्ट्री का नाम दे रहा हूँ विशेष इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है विशेष इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनी का नाम हो गया। उसके जस्ट नीचे अब मैं लिखूँगा कि यह कंपनी कहाँ पे है, किस जगह पे स्थित है। तो ये मैं यहाँ पे सेल करूँगा। सबसे पहले मैं पुनः 4 सेल को मर्ज किए दे रहा हूँ और इस जगह पे मैं एरिया का नाम लिख रहा हूँ कि जहाँ पे ये फैक्ट्री चल रही है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंडस्ट्रियल एरिया कटनी, लिख दिया। उसके बाद मैं तीसरी लाइन पे यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे मैं एक लाइन पूरी की पूरी छोड़ रहा हूँ। उसके नीचे वाली लाइन पे लिखूँगा मंथली सैलरी स्लिप। तो यहाँ पे भी मैं पहले 4 सेल को सेलेक्ट करूँगा और उसको भी पुनः मर्ज करूँगा। मर्ज करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करके जो है मंथली सैलरी स्लिप लिखूँगा, मंथली सैलरी स्लिप। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है इसका एरिया थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि कंपनी का नाम थोड़ी सा ज़्यादा अच्छा दिखे। और यहाँ पे आकर के मैं इसका एरिया थोड़ा सा बड़ा किए दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं हो गया। उसके बाद इसको जो है बोल्ड कर दूंगा ताकि थोड़ी सा अच्छा दिखे। उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया को भी थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर दूंगा। बड़ा करने के बाद जो है इसको भी बोल्ड कर दूंगा। उसके बाद मंथली सैलरी स्लिप को भी बोल्ड कर दूंगा। बोल्ड करने के बाद इसका साइज जो है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर दूंगा ताकि यह जो है तो थोड़ी सा ज़्यादा अच्छी दिखे। इसका साइज़ थोड़ा सा ये हो गया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने 3 चीज़ें सेट कर ली हैं। उसके बाद यहाँ पे उसके जस्ट नीचे जो है एम्प्लॉई आईडी, उसका डेस्टिनेशन, एम्प्लॉई नेम, मंथ ईयर किस महीने की स्लिप है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में फिल करूँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ आप देख रहे हैं मैं 4 कॉलम में तैयार करके रखा हुआ हूँ और इन्हीं चारों कॉलम को जो है मैं सेट करके रखूँगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये पहला कॉलम सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ से मैं तीसरा कॉलम सेट कर लिया और इन्हीं के बीच में जो है तो मैं ये पहली वाली सेल को छोड़े दे रहा हूँ। उसके बाद दूसरी सेल यहाँ पे सेलेक्ट किए दे रहा हूँ और इस सेल पे लिखूँगा एम्प्लॉई आईडी। आईडी हो गया। उसके जस्ट नीचे उसका डेस्टिनेशन। उसके बाद इस एरिया को मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा एम्प्लॉई नेम। उसके जस्ट नीचे लिखूँगा मंथ एंड ईयर, मंथ और ईयर हो गया। उसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, ये इसका एरिया थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दूंगा, इसका एरिया थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा सेट करने के बाद जो है ये हो गया।
इस तरीके से सेट हो गया। उसके बाद मैं ये तीसरी सेल को छोड़ने के बाद जो है नीचे वाले एरिया से लिखूँगा, लेकिन उसके पहले जो है इन दोनों सेलों को सेलेक्ट करने के बाद मर्ज कर लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा अर्निंग, यानी कि कर्मचारी की जो आने वाली आय है वह किन किन जगहों से उसकी आय है वह पूरी डिटेल लिखूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है इस कॉलम पे मैं इस सेल पे जो है लिखूँगा अर्निंग। यहाँ से इन दोनों सेल को सेलेक्ट करने के बाद मर्ज और यहाँ पे लिखूँगा डिडक्शन। यानी ये आवक और ये जावक। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा, जैसे कि अर्निंग में लिख रहा हूँ यहाँ पे बेसिक सैलरी, एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी क्या होती है, बेसिक हो गया। उसके बाद उसका ओवर टाइम हो गया, ओवर टाइम हो गया। अदर सोर्स हो गया। उसके बाद टोटल हो गया। तो ये उसका अर्निंग वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद इस कॉलम पे लिखूँगा उसका डिडक्शन। तो डिडक्शन में सबसे पहले लिखूँगा ESIC। उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा एडवांस टैक्स। टोटल डिडक्शन। ये हो गया, डिडक्शन वाला ऑप्शन पूरी तरह तैयार हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले अब मैं इनको सेट कर लूँ, जैसे कि मंथ ईयर, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जो है कि बॉर्डर सेट कर लूँ, तो इसकी बॉर्डर यहाँ पे जैसे कि मैं बॉटम बॉर्डर, ये हो गया। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे एम्प्लॉय सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉय, सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉय। और इसको जो है यहाँ से मैं डैश 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 दे दूँगा। ये हो गया, इस तरीके से सेट हो गया। इसको जो है यहाँ से मैं सेट कर दूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं इस पूरे की पूरी सेल को थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दूँ, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, या इन दोनों में थोड़ा सा कलर चेंजिंग कलर दे दूँ। तो ये हो गया। यहाँ पे एक पूरा का पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा, यहाँ पे जैसे बेसिक सैलरी हो गई, ओवर टाइम हो गया, अदर सोर्स हो गया, टोटल अमाउंट हो गया। तो इसका टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं, इनको जोड़ते कैसे हैं, तो यहाँ पे पूरा का पूरा मैं फिल किए दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एम्प्लॉय आईडी डाल दूँ। जैसे यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी मैंने डाल दिया 101। उसके बाद डेस्टिनेशन पे यहाँ पे लिख दूँ जैसे कि उसका काम क्या है। तो यहाँ पे लिख दूँ जैसे कि मेंटेनेंस, मेंटेनेंस वर्कर है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दे दूँ, और यह जो है मंथ एंड ईयर जो है, मंथ एंड ईयर में यहाँ पे मैं दे रहा हूँ किस महीने की स्लिप है। तो यहाँ पे जो है यह
19 के दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे उसकी बेसिक सैलरी, जैसे कि उसकी बेसिक सैलरी 10,000 है, 10,000 हो गया। उसके बाद ओवर टाइम उसका 1500 रुपये बन रहा है। उसके बाद 600 रुपये उसका अदर सोर्स बन रहा है और टोटल। उसके बाद इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो है इस एरिया को सेलेक्ट कर लूँ ताकि ये सेंटर में आ जाएं। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं टोटल देना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैं टोटल के बाद यहाँ पे अब मैं सबसे पहले फार्मूला तैयार करूँगा। तो फार्मूला हमारा जो लगेगा बराबर सम ब्रैकेट चालू। उसके बाद जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि मेरे को टोटल अमाउंट जोड़ना है, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके और एंटर बटन जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल अमाउंट आ गया। तो उसका टोटल अमाउंट बनता है 12,100 रुपये। उसके बाद सेम उसी तरीके जो है यहाँ इसका प्रोविडेंट फंड, ESIC कितना कटता है, एडवांस कितना कटता है, या उस पर टैक्स लगने वाला जो टैक्स होता है, या टोटल डिडक्शन कितना हुआ। उसके बाद नेट अमाउंट कितना बचता है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे फिल कर दूँगा। जैसे यहाँ पे प्रोविडेंट फंड में लिख रहा हूँ कि 950 रुपये उसका कटा। उसके बाद ESI 150 रुपये कटा। उसके बाद जो है उसने एडवांस 1,000 लिया हुआ था, उसका टैक्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद टोटल डिडक्शन, तो यहाँ पे जो है इसको सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद जो है इसको भी सेंटर पे ले आऊँ, और सेंटर पे लाने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा बराबर सम ब्रैकेट चालू। उसके बाद यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा एरिया सेलेक्ट कर लूँ, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो इसका टोटल अमाउंट आ गया है 2100 रुपये। उसके बाद अब अपना यहाँ पे बचता है क्या, नेट अमाउंट, यानी कि 12,100 रुपये में से 2100 रुपये घटाएंगे तो टोटल अमाउंट कितना आता है ये आप देखेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे पुनः बराबर सम का फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूँगा बराबर सम ब्रैकेट, और ब्रैकेट के तुरंत बाद जो है यहाँ पे मैं टोटल अमाउंट को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद माइनस, यहाँ पे 2100 को माइनस करना है 12,100 रुपये से, तो यहाँ पे मैं माइनस, उसके बाद जो है टोटल डिडक्शन को सेलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट बंद करके एंटर बटन दबाऊँगा। तो जैसे ही मैं एंटर बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे मेरा नेट अमाउंट 10,000 रुपये आ जाता है। तो ये मेरी बेसिक सैलरी कहलाई। तो इस तरीके से जो है किसी कंपनी का अंदर जो है उसके अंदर काम करने वाले व्यक्तियों की, या उनके कर्मचारियों की, या उनके एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी रहती है उसकी जो स्लिप तैयार की जाती है वो इसी तरीके तैयार की जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने जो है एक्सेल शीट पे बेसिक सैलरी की शीट किस तरीके से तैयार की जाती है वो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएँ, एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।